कितने वीपीएन बंद करोगे, हर घर से वीपीएन निकलेगा। मैं यकीन करें कि इसके हक में हूं कि वीपीएन बंद हो जाए। ये बेसिकली इक्सी करते होंगे ना कि ये स्पर्म ले जाके तो क्लाउड को प्रेग्नेंट कर देते होंगे। कि सोशल मीडिया जो है उसके अंदर एक रेगुलेशन का एस्पेक्ट जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्री फॉर ऑल वाला एनवायरनमेंट जो है ये डेट्रीमेंट कर रहा है सोसाइटी को। हम हमेशा से रेगुलेटेड ही थे, ये आप मजीद भी करके देख लें, अगर 70 सालों में नहीं रिजल्ट आया तो आगे भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर दर्जा हरारत 19 डिग्री है सर। सर आज वक्त का मैं मुकाबला सख्त, हमने इसके बाद लाइव शो पे जाना है सर तो आज थोड़ा सा आपको शायद लगे कि मैं स्टीरॉइड्स में हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपने सारी चीजें बाहर निकालना चाहता हूँ उल्टी की तरह। सर नहीं सर उल्टी नहीं करनी सर आप। सर कभी भी सर किसी शख्स को भी सर अल्फाज की उल्टी नहीं करनी चाहिए सर। ऐसे आपको पता है ऐसे लोग जब कर रहे होते हैं तो हम खुद ही कह रहे होते हैं क्या बकवास करी जा रहे हैं। तो सर हमने जो है हमने सर हमने तरीके से सर मुतात रहते हुए सर हमने ना मतलब क्या कहते हैं केयरफुली वॉमिटिंग अराउंड। वाह। तो एक इससे पहले कि आप टॉपिक्स की तरफ जाएं, कल हमने जब शो किया तो उस पर कुछ कमेंट्स आए और वो बेसिकली मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। जो उस पर जो फिजिशियंस थे उन्होंने एंटीबायोटिक के बारे में जो बात की वो मैं उससे अग्री करता हूँ। और बल्कि हम शायद कहना भी वही चाह रहे थे, मैं क्योंकि मेरा तो आपको पता सारा कुछ बंद था तो मैं आज आप खुले हैं सर, मैं थोड़ा सा आज खुला इसलिए तो आप चाह रहे हैं सर। आप इसलिए ये ना कि मैं आप अपने नजले किस निकालना चाह रहे हैं। तो वो मुझे तो लफ्ज ही नहीं ना आ रहा था। तो वो जो इम्यूनिटी बेसिकली हम कह रहे थे, इम्यूनिटी वो बेसिकली यही था कि एंटीबायोटिक टॉलरेंस सर। कि एक तो पहली बात तो ये कि मतलब पहले ये होता था कि एंटीबायोटिक के बगैर भी हम 1.5-2 हफ्ते में ठीक हो जाते थे जी सर। तो अब नहीं हो रहे। और दूसरी चीज ये है कि वो अब आप एंटीबायोटिक आप इतनी खा लोगे फिर एंटीबायोटिक भी काम करनी बंद कर जाए। तो ये वाली चीज जो है हम इसकी तरफ खास तौर पे तवज्जो दिलाना चाह रहे थे। बिल्कुल सर। और सर मैंने दर्जा जिन्होंने कमेंट किया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर वो सर देखिए अच्छे लोग सर हमारे। हम हमेशा कहते हैं हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की जो दे टेक टाइम आउट और वो खूबसूरत तरीन बातें करती हैं। आया हमारे कमेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन सर देखिए मैं आज ये बुनियाद रखना चाहता हूँ शो की। मतलब एक तो रखी थी पहले सर, अब तकरीबन साल होने वाले हैं, हम 1 ईयर एनिवर्सरी भी करेंगे अपनी। आई थिंक हमारी जैन में जाके होगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको एग्जैक्ट डेट कल बता दूंगा। हाँ तो सर कम हो लेकिन सर मजेदार हो चीज। मतलब हम जा रहे हैं सर क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे हम नहीं जा रहे। हमारा और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर बेस और बाकी चीजों के ऊपर भी करते हैं ना, लाइक्स पे तो हम तनकीद करते हैं, हम जा ही नहीं रहे उस मॉडल के ऊपर के यार जल्दी जल्दी से 1 लाख 2 लाख यहाँ वो लगे हो सर, यूट्यूब बटन बटन लगे हो। हम उस तरह कर ही नहीं रहे। हम तो कर रहे हैं कि लेबर ऑफ लव है सर बेसिकली, और उसमें जितना इनका साथ रहेगा उतना कम है। और जितने कमेंट्स आते हैं सर वो बड़े वेल थॉट आउट कमेंट्स होते हैं, यही बड़ी बात है। मतलब हमें कोई अभी सर आंखें बंद करके गला नहीं काट रहा होता सर, ये अच्छी बात। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको तमाम पंजाब के शहरियों को, रिहायशियों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर हमने मसनूई बारिश का सर पहला तजुर्बा जो है वो कर लिया सर। और उसके अंदर सर सबसे बड़ा बुनियादी मसला सिर्फ ये है कि वो लाहौर में नहीं हुई, वो जेलम चिकवाल तलागंग वगैरह वाले एरियाज में उन्होंने की है। एक 10 मंथ 10 पॉइंट 10 टीयर एजेंडा भी पेश किया गया है जिसके अंदर मजीद लॉकडाउन टाइप रेस्ट्रिक्शंस गई। तमाम सर अक्रॉस द बोर्ड जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन भी, लोअर क्लासों की भी। अब सर जो बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस हैं उनको समझ आ गई है तो लंबा है, और बच्चे को हमने पढ़ाया पढ़ा कोई नहीं, क्या पढ़ाते हैं आप 2-3 साल के बच्चे को, उन्होंने भी ऑनलाइन कर दिए। पेरेंट्स परेशान हैं एजुकेशन के ऊपर। हम आज तफसीली इतनी बात नहीं करेंगे। वैसे क्लास 2 का बच्चा जो है ये ऑनलाइन लूलाबाई पढ़ेगा, ये क्या सर? ये क्लास 2 के बच्चे की नहीं बात कर रहा मैं सर मैं नर्सरी प्ले ग्रुप की बात कर रहा हूँ सर। वो 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास के अंदर सर कुछ भी नहीं करेगा सर, चीजें तोड़ेगा, आपके लैपटॉप फेंकेगा, आईपैड फेंकेगा। मतलब सर उस एज का बच्चा अगर तो चुपचाप काम कलेक्टेड स्क्रीन पे फोकस करके पेंसिल हाथ में लेके काम कर रहा है ना, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ वो फिर बड़ा होकर सीरियल किलर बनेगा। हाँ हाँ जो बच्चा कह रहा है कि यार आपका दिमाग तो नहीं ठीक। सर देखिए बच्चे जो है ना सर उस एज के, उनके सामने जो कंप्यूटर खुलता है और स्क्रीन ऑन होती है ना, तो वो एक चीज सोचते हैं, वो सोचते हैं पेपा पिग आ रहा है। वो सोचती है कोको मेलन आने लगा है। यहाँ पे बैठेंगे तो उनके सामने कुछ और ही चलेगा सर, कोको मेलन नहीं चलेगा। मतलब जो भी उसके सामने चलेगा वो बच्चा जो है उसे परेशानी है कि
तो ये होने लगा सर। बाकी मसनूई बारिश सर एक सक्सेस। सर मुझे ये नहीं पता था, और ये मेरी सर 35 लाख वाली चीजें सर थ्योरी सर बिल्कुल ठीक थी, जो कहते थे आप बिल्कुल काम बता रहे हैं। और सर ये एक होममेड क्लाउड सीडिंग डिवाइसेस है सर, ये हमने खुद बनाई है सर। लेकिन फिर मेरा इसमें सवाल है, वो सवाल ये है कि ये इन्होंने ना लाहौर में की ना मुल्तान में की, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये पता करवाएं कि जिन 3 शहरों का आपने नाम लिया है जहां पे इन्होंने क्लाउड सीडिंग की, उसमें क्लाउड सीडिंग तो इन्होंने कर दी, नतीजतन बारिश हुई कि नहीं हुई? जी सर, वो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल सर वो ही कह रहे हैं। वही कह रहे हैं, हाँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो चीज आपने लाहौर और मुल्तान जो कि वर्स्ट इफेक्टेड थे, आपने उसके बजाय 3 और शहरों में कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों शहरों में वैसी वेदर वो बारिश फोरकास्ट थी और उन्होंने कहा कि क्रेडिट लो, साढ़े भरा ने कराया? सर इसमें एक और बहुत बड़ा मसला है सर, ये क्लाउड सीडिंग है ना सर। मुझे तो तकरीबन हो गए 2.5-3 हफ्ते मैंने को क्लाउड नहीं देखा। तो सर क्या इस एटमॉस्फेयर जहाँ पे स्मॉग है उससे ऊपर जाके क्लाउड्स नजर आते हैं जिनके अंदर ही सीडिंग करते हैं? क्योंकि सर मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, बट आई डू नो कि मतलब ये बादलों का ही कमाल होता है जिसके अंदर से फिर बारिश जो का एक एलिमेंट जो है वो पैदा होता है। अगर क्लाउड ही नहीं होगा, क्लियर स्काइज होंगे, तो उसके अंदर क्लाउड सीडिंग शायद नहीं हो सकती फिर। नहीं सर, बात फिर वो ये ना, ये बेसिकली इक्सी करते होंगे ना कि ये स्पर्म ले जाके तो क्लाउड को प्रेग्नेंट कर देते होंगे। सर लेकिन वही तो कह रहा हूँ सर, अगर आप वो तो देखना फिर तो इट्स नॉट एक्चुअली कि मतलब आप अगर क्लाउड होगा तो फिर उसको इम्प्रेग्नेट करेंगे ना। अगर तो क्लाउड नहीं होगा तो फिर तो वही वाला साहब है कि यार मैं बाथरूम से होके आता हूँ, तो मतलब तो वही वाला साहब है ना सर। तो अगर उन्होंने सर वो करना है तो उसमें तो शायद बारिश ना हो पाए। तो लाहौर में ना होने की मैं मतलब डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, शायद एक वजह बहुत बड़ी ये है कि यहाँ पे देयर आरंट एनी क्लाउड टू सीड। हाँ नहीं सर, कुछ तो हो गई शायद। अच्छा, और हमें नजर नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो चीज नजर नहीं आ रही वो हम कहते हैं नहीं है। नहीं, और दूसरी एक और चीज भी है ना, मतलब फिर वही है कि यहाँ पे इन्होंने कोशिश ही नहीं की। अच्छा ओके, ठीक है, मतलब क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ सवाल मुझे नहीं पता, हो सकता है जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं वो ठीक हो, मैं नहीं जो आपको जवाब दे रहा, मुझे खुद नहीं पता, मुझको जवाब दे दे हमें कि क्या हुआ है। सर मुझे पता है इसका जवाब। अच्छा, हम शो पे दे चुके हैं। वाह सर क्लाउड सीडिंग सर, जिस दिन लाहौर में बारिश होनी है तो सीएम साहिबा और बाकी जो मुतलका लोग उन्होंने छतरी लेके सर बाहर आने, ये देखा है यस सर, वो भी है नहीं ना यहाँ पे सर। जब वो आएंगी अपना इलाज, अल्लाह उनको तमाम तर तंदुरुस्ती और सेहत दे, हम उसको बिल्कुल सेपरेट रखते हैं बाकी चीज से। सर मेरे नजदीक ये बात है, देखें अभी कौन है यहाँ पे, मरियम औरंगजेब साहब हैं। अगर सर वो छतरी मरियम औरंगजेब ने खोल ली और वो बाहर आ गई तो सर बड़ा फड्डा पै जाएगा सर, नहीं हो सकता ऐसे। सर बहुत बड़ी बात है, मतलब आपने नब्ज पे हाथ रख के ऐसे हो ही नहीं सकता। तो सर नप भी दिया, हल्का सा आपने प्रेशर भी डाला है, प्रेशर भी डाला है पास चेक करने के लिए। तो सर ये होगी सर एक खबर। उसके अलावा सर हम क्योंकि स्मॉगी टाउन पहुंचे हुए हैं और स्मॉग का सिलसिला डिस्कस कर रहे हैं, तो सर हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उन्होंने भी इसके अंदर एक चीज़ की है विच वी अप्रिशिएट। मतलब आपको हमेशा जब आपसे खुद ना चीज़ें हो रही हो और आपको समझ ना आ रही हो कि क्या हो रहा है, तो फिर यू गो टूवर्ड्स फेथ और आप उसके अंदर फिर आप करते हैं। तो सर एक नमाज़े इस्तिस्का सर कराएगी, जो मुझे जिसका टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कॉन्सेप्ट क्या है, कि एक वॉलंटरी प्रेयर होती है सर जिसके अंदर आप कलेमिटीज़ हों या जिसके अंदर एक ड्राई रन हो, जो उसके अंदर आपने चाहते बारिश हो तो आप फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि जी बारिश एक वेट थोड़ा जो वेट आए तो उसके अंदर। तो वो आपने किया 600 सर सरकारी जो मसाजिद हैं उन्होंने इसके अंदर शरीक हुई और उन्होंने एक ये नमाज अदा की। तो सर ये भी मैं कहता हूँ कि अगर उस तरह से नहीं होना आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से, तो फिर जाहिर है अपने खुदा से रब से रहनुमाई करके आप ये चीज़ करवाने की कोशिश करें। क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ वी आर इन डायर नीड ऑफ सम रेन। हाँ नहीं सर, नहीं देखें, खुदा से मांगने में तो कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन जो इसमें वाहिद चीज़ मुझे वो लगती है ना, वो ये है कि अभी एक तस्वीर जो है आपके पास ख़ास तौर पे आपने देखी होगी, जो है बादशाही मस्जिद वाली जिसमें ये हुई है। तो मतलब जाहिर है इसके अलावा 600 मस्जिदें हैं जहाँ पे करवाई गई, तो हमारे पास तस्वीर एक की आई है जी। अच्छा, ये ओपन एयर में हो रही है, ये अंदर नहीं हो रही, ओपन एयर में हो रही है, किसी एक शख्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है। सो अब जो इसमें मेरा एक सवाल है ना, वो मेरा सवाल पहला तो ये है कि क्या ये जो लोग पढ़ रहे थे इनको पता है कि इस वक्त इमरजेंसी कितनी बड़ी है और कितना इस वक्त सेहत को नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि अगेन मतलब इनकी तो बहुत मेहरबानी, हम इनके एहसानमंद है कि इन्होंने हमारे भी आप पे जाके पढ़ी, हमें भी जाना चाहिए था अपनी मस्जिद जी जी और बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन ये कि
किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। अच्छा, फिर वही बात है कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि इन्होंने ज़्यादा मस्जिदों में ये करवा दी, क्योंकि मुझे इसमें ये भी लगता था कि अगर शुरू में मुझे ऐसा शक हुआ कि शायद सिर्फ बादशाही मस्जिद में करा देंगे, फिर तो लोग अगर बाइकों पे किक मार के जा रहे हैं वहां पे, तो वो तो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये करने के लिए। तो लेकिन ये कि 6 मस्जिदें थी, इसका मतलब है कि आप अपनी करीबी उसमें जाके ये कर सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली कि ये तो है ना बारिश करवाने के लिए। कई दफा जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है तो तब भी कहा जाता है कि अपनी घर की छत पे चढ़ के अजान दें, या कुछ एक वो नवाफिल होते हैं कि अपनी घर की छत पे। जी। तो उसमें ये होता है कि आपने कहीं आना जाना नहीं है, अपने ही घर की छत पे आप वो कर लेते हैं। अच्छा। तो जो है ना बुनियादी मसला फिर वही है कि यहाँ पे लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस वक्त अंदर जा क्या रहा है। सर बिल्कुल ऐसे ही सर, बहुत बुरा है। सर मैं, मेरी गोल्फ भी रुकी हुई थी सर, मैं आज खेला है, मुझे नहीं खेलनी चाहिए सर। इट वाज प्योर टॉर्चर। मतलब आप नहीं कर सकते ये। तो सर मैं सोच रहा हूँ एक और बात, और फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं कि सर वो कई फिल्में होती है ना सर, उसमें एक बंदा सो रहा होता है अस्पताल में या कहीं पे भी, और सूरज की एक किरण जो है उसकी आंखों में पड़ती है और वो यूं उठता है और फिर वो जाग जाता है। सर जिस दिन यहाँ पे बादल ये खुलेगी स्मॉग और सर सूरज डायरेक्ट नीचे आएगा, सर उस दिन सर आप देखिएगा जो बंदा घर से बाहर भी नहीं निकलता कभी, वो कैसे बाहर जाएगा देखने के लिए सर जो सूरज है। मैं तो सर खुद, मतलब वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड इस शहर में, वी एक्चुअली टेक द सन फॉर ग्रांटेड। कितना सर आप मिस कर रहे हैं उस चीज को, मैं तो यकीनन मिस कर रहा हूँ उस चीज को कि यार आप बाहर जाएं, तुम आपको आसमान नजर आ रहा है, आपको सूरज नजर आ रहा है, आप कुछ मतलब साथ साथ नीचे मौसम भी ठंडा है, यही तो वो दिन होते हैं जब आप एंजॉय करते हैं। सर मैं तो वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ कर दे या अल्लाह करे कुछ हो जाए, तो हम जाके थोड़ा बहुता बंदा को, फैमिली को पाक शाक को चीज करें, मतलब को बंदा संडे अपना एंजॉय करे। सर ये वो विंटर्स हैं जिसके अंदर हम घर के अंदर बैठे रहेंगे। सॉरी टू बी अ बस्किल मुझे पता है, बगैर आपसे पूछे कि आप भी डिप्रेस्ड हैं, हम्म। लेकिन अभी आपका कुछ भी डिप्रेशन नहीं है। हम्म। जिस दिन ये हो जाएगा ना सारा हम्म। कुछ, और आपको लगेगा कि सब ठीक हो गया, हाँ, और 2 दिन के बाद हम वापस वापस यहाँ आएंगे होंगे, सर तो तो आपकी उस दिन जो आपकी हालत होगी सर ना। पैक हो जाएगी सर, टोटली लिटरली। तो सर बात ये सर स्मॉग की तमाम तर चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं सर। बाकी आगे चलते हैं सर, एक और हमने न्यूज़ डेफिनेटली सर डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। सर उसमें मैं पीपल्स पार्टी का नारा चोरी करना चाहता हूँ सर, और मेरा नहीं, पीपल्स पार्टी को उसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ, ये भी मेरा नहीं, किसी ने मुझे आज कहा था कितने वीपीएन बंद करोगे, हर घर से वीपीएन निकलेगा। तो सर वीपीएन जो है सर बंद हो गए हैं, सुना है हमने। वैसे तो चल रहे हैं अगेन, उसके जो नॉर्ड के, एक्सप्रेस के, 1.1 के, सबकी तमाम जो मतलब मार्केट में आए हुए थे वो बंद हो गए हैं। अब सर मैंने सुना है 3-4 और आ गए, मैंने खुद उस तरह से यूज नहीं किया कोई, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो व्हाट्सएप करते हैं ग्रुप के ऊपर, इज योर वीपीएन वर्किंग, वीपीएन आर्ट वर्किंग, व्हाई इजंट वीपीएन वर्किंग। सर मैं तो तंग आ गया यार, बकवास बंद करो यार, खुद ही मसला हल करो अपना, मुझे नहीं पता। सर उन सबके आपको मैसेज ही नहीं आया तो यार मज्यूम है वो ट्विटर भी छुट्टी जा रहे हैं सर, इसका मतलब है सर वीपीएन चल पड़ा है फिर से। सो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है सर वीपीएन के ऊपर। हमने भी वो जो बाकी वो जो ब्लास्फेमस और जो पोर्नोग्राफिक साइट्स थी उनके ऊपर भी हमने खबर की थी आज से 1-2 दिन पहले। तो उसी मद में सर वीपीएन बंद हो रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ऐड करता जाऊँ इस सारे खबर के, एक मरगला फोरम हुआ है, मरगला कॉन्फ्रेंस या मरगला फोरम उसका नाम है, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ जनाब से मुनीर साहब ने भी खिताब किया, और उन्होंने दीगर बहुत ज़्यादा बातें की, उसमें कश्मीर की भी बात थी, इंडिया के साथ टाइज की भी बात थी, बहुत चीज़ें। एक उन्होंने नोट ये दिया कि सोशल मीडिया जो है उसकी जो एक बंदिश, मैं नहीं कहूँगा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, पर उन्होंने कहा उसके अंदर एक रेगुलेशन का एस्पेक्ट जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्री फॉर ऑल वाला एनवायरनमेंट जो है ये डेट्रीमेंट कर रहा है सोसाइटी को। सर बात ये है कि आ, मुझे तो नहीं याद कि ये इतना फ्री फॉर ऑल कब था पाकिस्तान में। सर तो पाकिस्तान में तो हमेशा से खौफ खतर वाला ही माहौल रहा है। पाकिस्तान में तो हमेशा से लोगों को अकाउंटेबल ठहराया गया है कि उन्होंने मतलब सही या गलत सोशल मीडिया पे कोई भी अगर हरकत की है तो रियासत ने उनको अकाउंटेबल ठहराया है। मतलब वो बाकायदा चार्जशीट के साथ किसी को गिरफ्तार किया गया है, या बगैर उसके
शमाली इलाका जात की सैर करवाई गई है, लेकिन अकाउंटेबल तो ठहराया सो गया। इस पे माजूर के साथ मेरा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी ले लें। यहाँ पे तो जब अखबारात सिर्फ होते थे तो उनकी बना पे और किसी खबर की बेसिस पे तो गद्दाफी स्टेडियम के अंदर वो साफियों कोड़े भी मारे गए। तो यहाँ पे एक है ये चीज़ कि भाई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर मतलब इतनी खुली छूट नहीं देते थे। ये कोई नई बात नहीं, लोग अब इस समय ना सब घबरा रहे हैं ना कि यार ये अब क्या होगा, क्या वो ये बड़ी देर से हो रहा है। ये बड़ी देर से हो रहा है, और ये बल्कि ना अब वही बात है, ये जो नए बच्चे आए हैं ना, इनका मसला ये है सहाफत में कि इनके बॉस हम हैं, मतलब हमसे बुराते कि हमारी एज ग्रुप के लोग हैं ना, जो अब डायरेक्टर न्यूज लगे हुए हैं हाँ जी, टाइप माहौल, डायरेक्टर इंफोटेनमेंट लगे हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि जब हमने अखबार और चैनल ज्वाइन किए थे ना, तो उस वक्त जितने लोग जो हमारे ऊपर लगे हुए थे, सबने किला काटा हुआ था। सबने किला भी काटा हुआ था, कोड़े भी खाए हुए थे। तो कहते अच्छा, अच्छा सर उनको ना इतनी नॉर्मल बात थी हमारे लिए। नॉर्मल बात थी सर। मुझे वाकया याद आ गया कि वो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, कहता ये तुम टेंशन ले रहे हो ज्यादा। कहता है उस जमाने में, एक जमाना ज़िया उल-हक के जमाने में, तो कहता है आईएसपीआर होता था, तब भी होता था, बट वो क्या होता था सर, वो एक वेटिंग की एजेंसी टाइप चीज थी, जिसके अंदर अगर आपने को अखबार का अपना जो फ्रंट पेज है ना, वो आपने जाके वेट कराना होता था। एक बंदा होता था आपका एम्प्लॉय, जिसने जाना होता था अखबार लेके जाके, और वो कहता था कि यार ये ठीक है ठीक है। अगर वो खबर गलत होती थी और सर डेडलाइन प्रिंटिंग की खत्म हो रही थी, वो सर प्रिंटिंग प्लेट के ऊपर काली स्याही मल के सर काला छापते थे आउट ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब उनके पास ऑप्शन होती थी कि उसकी जगह और स्टोरी फिट गए, नहीं काला ही पेल दियो ताकि किसी को पता चले कोई चीज थी जो हमें नहीं बताई। तो सर ये भी एहतजाजी भी था लेकिन रेगुलेटरी भी था। तो ऐसे दौर भी देखा हुआ हमने। तो बुनियादी बात ये है कि ये जो है ना कि हमने अभी तक बहुत मादर पिदर आज़ादी देखी है, जी सर। तो अब हम ना और क्योंकि रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो अब हम रेगुलेट करके देखेंगे। ये तो मतलब हम हमेशा से रेगुलेटेड ही थे सर थे। और ये आप मजीद भी करके देख लें, अगर 70 सालों में नहीं रिजल्ट आया तो आगे भी मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वो जो ये तो 4 दिन पहले भी हमने शो किया था जब एक कोशिश की गई थी वीपीएन बंद करने की, अब ये कल ये फिर कोशिश की गई है। अच्छा, वो और आप तो लकी हैं कि आपके दोस्तों ने आपको आवाज़ार नहीं किया। मेरे दोस्तों को शौक भी है एकदम से ना, वो बन जाते हैं नाजुक हसीना कि वो सब बंद हो क्यों, अब हम क्या करेंगे। मैं गर्मी खा गया था, मैं कहा यार मेरे नाल बना के रखो, ਤੁਹਾਡਾ वीपीएन नहीं कभी ऑफ बंद होएगा, ठीक है। सर अच्छा, अब तो देखें ना सर, वैसे बेसिकली आपको ज्यादा और मुझे भी हद तक सर इसके ऊपर टिकट लगा देनी चाहिए यार कि वीपीएन केड़ा मार्केट च केड़ा आया नया नया सर, वो चेक कराओ मैंने सर, उसके सर कोड सब सर हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, फिर उसमें जो है ना वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का आ गया बयान कि जी वो ये गैर शरई है। जी जी वो भी है। अच्छा, अब ये तो एक इतना बड़ा एहसासे या क्या कहते हैं इजहारे शिकस्त है सरकार की रियासत की तरफ से कि उनको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से बयान दिलवाना पड़ा है कि जी ये गैर शरई है, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी इजहार शिकस्त इसलिए कि इस रियासत मान गई है कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ना, मतलब ये मुझे इस पे इसके बयान पे ना सबसे ज़्यादा वो हुआ इजहारे जो है ना, मतलब हमदर्दी मौलाना जो है ना JUIF वाले उनके साथ, क्योंकि अभी आपको याद है कि 26वीं तरमीम की दफ़ा उन्होंने जो अपनी बातें मनवाई, उनमें सबसे जो एक मेन बात मनवाई वो ये थी कि जी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो सिफारिशात होती हैं, जो कि कोई बंदा कंसिडर करता है कोई नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो कि आप पढ़ें भी, मतलब सर वो पार्लियामेंट में बेसिकली फ्लोर नहीं होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अब से फ्लोर होना शुरू हो जाएगी, यानी तो में डलवाया उन्होंने, डलवाया कि अब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे लाजमी, पढ़ेंगे नहीं सर, फ्लोर होगी, फ्लोर होगी, डिस्कशन होगी उस पे। तो अब जो है वो कह रहे होंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ देख के कि ब्रो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ करना ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जो है स्टेटमेंट देती है। सर इनकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बहुत सारी स्टेटमेंट जाहिर आती रहती हैं, एक इदारा है वो करता ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो दो मुझे याद है ना रीसेंट पास्ट में, उनमें से एक ये है कल वाली, और दूसरी थी जो इन्होंने कहा था कि रेप के केस में DNA एविडेंस को नहीं माना जाएगा। जी सो मैं मजीद क्या कह सकता हूँ, ना कह सकते मैं नहीं बिल्कुल कह रहा। तो बुनियादी बात यह है कि सर मैं यकीन करें कि इसके हक में हूं कि VPN बंद हो जाए, तो कर देना। सर मुझे बताएं, वो ये जो VPN जो है, जो बेसिकली एक मसला बना हुआ है,
इसकी मुकम्मल बंदिश का फॉर्मूला जो है अगर पाकिस्तान निकाल सकता है तो सर ये बड़ा जबरदस्त चीज होगी सर। इससे कितने पैसे कमा सकते हैं हम सर। नॉर्थ कोरिया, चाइना, तमाम कम्युनिस्ट स्टेट्स, रूस चूस को कहेंगे यार कि ताड़े को बंद नहीं हुए ऐप फड़ो जी, हमने बंद करके ऐसी की तैसी फेर दिया सर। हैं भी हम 24 करोड़, तो ये भी नहीं कह सकते यार आपने तो ये 15 20 50 60 लोग 2 करोड़ में किए, वो कहेंगे 24 करोड़ च किता है, आओ जी हुन किन्ने दा लेना है सर, तो मांगो सर, छड्डो पड़ा IMF दो जी 2 बिलियन तो कर लें आप सर। तो ये कर देना, कर दें सर, IMF को हम पैसे दिया करेंगे। हाँ, अगर ये कर लें सर, उसके बाद सर देखें ना फिर उनकी जो CIA जो है बाकी जो है, अगर उन्होंने इस किस्म का स्यापा डालना है वहां पे तो वो हमें कहेंगे यार कि तुझे क्यों कितना है सर। सर, और जिस दिन ये वाली एक्सपर्टीज आ गई उस दिन तो फिर और भी एक्सपर्टीज आ जाएंगी। फिर हमें एक्चुअली बेंगलोर से लेके तो सिलिकॉन वैली तक हाँ हमें हर किस्म का काम आया करेगा कि यार IT ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। मतलब आप सोचें सर कि यहाँ पे इस किस्म का सॉफ्टवेयर या कुछ चीज बन जाए कि यार फेसबुक पोस्ट, एक पोस्ट हुई भी उसके अंदर एडिटिंग हो गई, यहां से बैठ के कर दी आपने। ये सर अभी नहीं हो सकता ना, तो हमने कर दी। मतलब सर कितना जबरदस्त बात है कि मियाँ साहब अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ बड़े मियाँ साहब है छोटी में, और बाहर कौन बैठा है, मार्क जकरबर्ग। सर मैं मियाँ साहब को मिलना है सर, वो बंदा पीने बैठ जा रहा हूँ सर ये भी हो तो करें ना, अगर कर लेंगे तो वाह हो जाएगी सर। दूसरा से जो आपने सर बंदिश और मीडिया कंट्रोल के से एनालॉजी आई है, मुझे बड़ी अच्छी मैं देना चाहता हूँ सर। वो ऐसे है कि जब आप सर बसंत क्योंकि आ रही है जो हम नहीं मनाएंगे सर, उसके अंदर सर आप फर्ज करें आपने ना 2.5 तवा सर जो सुटा है सर, और हवा इतनी है कि वो जा रहा है सर, उसके अंदर जब आप उसको ऊपर ले जा रहे होते हैं ना तो आप ढील दे रहे होते हैं सर, उसमें कोई तनाव नहीं होता सर। यहाँ पे बेसिकली वो रेगुलेशन जो है ना उसके अंदर ये है कि आपने सुटा ही है ना सर, और ऊपर स्मॉग है तो कह रहे हैं नजर चेड़ी है ना, उन्होंने ऐसे ही तनाव करके पढ़ लो। तो सर वो यहीं से खींचना चाह रहे हैं सर हमें वहां पर। तो बेसिकली सर ये सारा जो मैकेनिज्म है ना इस चीज की रुकावट का, ये बिल्कुल ठीक है, हम इसके साथ हैं। अगर इसको आप बना लें और इसको यहाँ पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दे फिर हम साथ हैं, क्योंकि फिर आप इसको आगे भी दे सकते हैं। आपकी नजरें वैसे ही लोगों की पड़ जाएंगी इसको उन्होंने कैसे किया ये। और चूंकि हम मुझे पता है ये नहीं हो रहा, अभी भी आज के दिन नहीं हो रहा है इनसे, तो इसका मतलब है कि सर लोग बिजनेस एज यूजुअल है। मतलब जो घबराहट का एक एलिमेंट है ना, एक आलम है कि जी क्या होने लगा है भाई, आप मैं सीधी से बता देता हूँ टोटका क्या है। को मतलब अपना मुतलका ऐप स्टोर पे जाके लिखें VPN, और जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको मारें डाउनलोड और उसको ऑन करें और बल्ले बल्ले करें, और उसके बाद बस एंजॉय करें। आपको जौन सा मुल्क पसंद है वहां जाके बैठ जाइए। हाँ, और फिर भी बात है कि जिस दिन वो वाला बंद होगा ना उस दिन आप दोबारा मुतलका ऐप स्टोर पे जाके जब VPN और लिखेंगे पिछले ना डिलीट करिए। तो वो इतना फनकार है मुतलका ऐप स्टोर के, हाँ वो दूसरे वाला ऊपर ले आएगा जो चल रहा होगा सर, बल्कि आपके। मुझे सर एक और आई है सर, इसको मैं स्क्वेट कर देता हूँ। आप जो इस वाला VPN है उस पे रहते हुए VPN के अंदर अंदर अपने ऐप स्टोर में जाएं और वहां से एक और VPN डाउनलोड कर लें। उनको तो ख्याल ही नहीं है ना सर, मतलब मैं बैठा हूँ सर, कहाँ से सर मैं किसी अजीब निकरागुआ के अंदर से मैं अगर एक्टिवेट हो रहा हूँ, वहां जो VPN सबसे पायदार है वो मुझे मिल गया अब। सर वो देखें ना, वो ट्रायल है तो ट्रायल एंड एरर ना, कितनों को बंद कर सकते हैं सर चाइना नहीं कर सका ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है सर। हम करेंगे सर, आपने टेंशन नहीं लेनी सर, हम करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे सर। हमारा सर एंड में जाके सर नाम जो रोशन होगा चीज पे, ये वो मुल्क था जिसने VPN बंद किया, वाह, जो कि एक इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की एक जरिया था। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो टोटे नहीं छोड़ रहे थे, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। बंद सर मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं, हमने 2 ही खबरें करनी थी, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।